हेलो बेटा, आज हम यूनान का जो स्वतंत्रता संग्राम था बेटा उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पर ये क्या होता है बेटा, एक घटना होती है जिसने पूरे यूरोप के शिक्षित अभिजात वर्ग में राष्ट्रीय भावनाओं का संचार किया। यानी यूनान जो अपने स्वतंत्रता संग्राम कर रहा होता है तो यूरोप के जितने भी पढ़े लिखे और मध्यम वर्ग के जो लोग थे सब में राष्ट्रीय के प्रति भावनाएं से ओतप्रोत हो जाते हैं बेटा। और वो क्या थी, किससे होते हैं, किस घटना से होते हैं, वो था यूनान का स्वतंत्रता संग्राम। 15वीं सदी से यूनान ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा था। ऑटोमन कौन थे बेटा, ये तुर्क थे बेटा, मुस्लिम साम्राज्य था उसका ये हिस्सा था यूनान बेटा 15वीं सदी से। तो क्या था बेटा, ये यूनान ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा था और यूरोप में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की प्रगति से यूनानियों का आज़ादी के लिए संघर्ष 1821 में आरंभ हो गया था। क्योंकि उस टाइम पे यूरोप में ना क्रांतियों का एक दौर शुरू हो गया था बेटा, क्योंकि 1789 में जब फ्रांस की क्रांति हुई थी उसके बाद सभी जो अपने अपने राष्ट्र में, जो भी अपने देश में जो राजतंत्र व्यवस्था थी उसके खिलाफ होने लग गए थे लोग और क्रांति को वो जरूरी मानने लग गए थे और वो राजतंत्र की जगह प्रजातंत्र को अपनाना चाहते थे बेटा यूरोप के वो जो कंट्रीज थे। तो इसमें यूनान भी आया बेटा। यूनान ऑटोमन साम्राज्य के अंडर आता था तो इन्होंने भी अपना संघर्ष शुरू कर दिया था जो 1821 में शुरू हो गया था। ये यूनान में राष्ट्रवादियों को निर्वासित में रह रहे यूनानियों के साथ पश्चिमी यूरोप के अनेक लोगों का समर्थन भी मिला जो प्राचीन यूनानी संस्कृति के प्रति सहानुभूति रखते थे। यानी ये जो भी क्रांतिकारी लोग थे वो एक दूसरे की मदद कर रहे थे और इसमें वो क्या कह रहे थे कि जो प्राचीन यूनानी संस्कृति थी वो बहुत महान थी। तो जो यूनान के लोग थे वो चाहते थे कि हम पहले आज़ाद थे, अब भी हमें आज़ादी ही चाहिए, हमारी इतनी प्राचीन इतनी गौरवशाली संस्कृति है तो हमें आज़ाद होना है, मतलब एक राष्ट्र बनाना है। तो इसके प्रति जो पश्चिमी यूरोप के जो देश थे, जो लोग थे बेटा, जो राष्ट्रवादी थे, वो सभी इन जो प्राचीन यूनानी संस्कृति के जो समर्थक थे उन लोगों को भी, यूनान के लोगों को समर्थन प्राप्त हुआ बेटा। और यूरोप के जितने कवि थे और कलाकार थे तो इन्होंने यूनान को कहा था कि ये यूरोपीय सभ्यता का पालना है और ये यूरोपीय सभ्यता का पालना बताकर प्रशंसा की थी यूनान संस्कृति की, यूनान सभ्यता की बेटा। और एक मुस्लिम साम्राज्य के विरुद्ध यूनान के संघर्ष के लिए जनमत भी जुटाया था। किसने? कवियों ने, कलाकारों ने, सब ने मिलकर यूनान की मदद की थी। और इसमें एक उदाहरण भी है, जैसे अंग्रेज कवि था जो लॉर्ड बायरन थे, उन्होंने धन भी इकट्ठा किया था क्रांति के लिए और बाद में युद्ध में लड़ने के लिए भी वो गए और जहाँ पर 1824 ईस्वी में बुखार से उनकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार 1832 की कस्तूतुनिया बेटा की संधि से यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दी गई थी। और इस प्रकार बेटा यूनान के लोगों का जो संघर्ष था वो काम आया और 1832 ईस्वी में यूनान स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में विश्व के मानचित्र पर प्रतिष्ठापित हुआ बेटा। ये था बेटा यूनान का स्वतंत्रता संग्राम बेटा, जो युद्ध है ये। तो आई होप बेटा आपको ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू बेटा।